और ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड वाकई में बहुत ज़्यादा स्लो है। और मैं जिस स्पॉट पे जाता हूँ आज वहाँ भी 1-1.5 MB तक की ही स्पीड दे रहा है, जहाँ रोज़ 3-4 MB तक की स्पीड मिल जाती थी मुझे। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा, तकरीबन 20-25 मिनट धूप में ही। अपलोड करके देखता हूँ, अगर 8 बजे तक हो जाता है तो अच्छी बात है। और फाइनली भगवान की कृपा से हमें जो स्पीड मिली वो मिली 3-3.5-4 MB की। और जैसे ही मैं बाहर आया मामा बोलने लगे कि जा रहे हैं तो हमें मम्मी, मैं बोला 3 तारीख उनको जाना है। कह रहे हैं नहीं 3 तारीख को नहीं, आज जाएंगी। तो क्या आज आप जा रही हैं क्या? तो मम्मी आज जा रही हैं। मुझे नाना बोले कि तुम भी जाओगे साथ में, बोला हाँ ज़रूर जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। और आज अम्मा के अंदर नए जोश और जुनून की उमंग दौड़ चुकी है। सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सब्जी काट रही थी और अभी दौड़ी दौड़ी भागी भागी जा रही हैं रोटी सेकने के लिए। इनको घर वाले रोक रहे हैं, मौसी मम्मी ऋतिक कि मत जाइए आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन कह रही हैं नहीं मुझे जाना है। तो अभी बहुत समझाने और थामने के बाद थमी हुई हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बादल अब हट रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे ही मैं ब्लॉगिंग शुरू किया फिर से वो अंदर चला गया, उसी के बारे में मुझे बताना भी था। और ऋतिक जान गया कि मैं उसके बारे में बताऊंगा, इसीलिए भाग गया वो कह रहा है ज़मीन में बैठना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ नीम की छाया थी और नीचे शीतल शीतल ठंडी ठंडी ज़मीन। तो बोलता है ज़मीन बैठे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। और मम्मी तैयार हो गई हैं, इनका बस्ता वस्ता रेडी हो गया है। मैं भी जा रहा हूँ इनके साथ, जो कि एक झूठ है। और मौसी रो रही है मम्मी के लिए, बहन जा रही है इनकी। और यहाँ बैठे बैठे दीदी कह रही है मौसी जी प्रणाम। मम्मी जैसे बाहर निकले, बोलो उठ के जा नहीं पा रही हो, कह रही हो मौसी जी प्रणाम। ये इनका देखा, ये तो थलिए लेहे लेहे चली चलता ही। वाह भाई वाह, खाना प्रेमी है ये, भोजन प्रेमी सज्जन। आनंदे देखिए, आनंद आनंद ऊपर ऊपर से देख लीजिए, नीचे मत देखिएगा। नहीं तैयार है, अकेला मामा के साथ जाएगी, बॉडीगार्ड कौन। और कल मैंने बोला था नाना से कि आपको 4 बजे जाना है, लेकिन नाना 4 बजे गए तो नहीं, 4:30 हो गया, पर अभी तक आए नहीं हैं। गए आज वही दूसरे टाइम पे 3:30 बजे से पहले ही निकल गए। एक बार मैं बोला कि रुक जाइए तो बोले अच्छा चाय पी के जाना है। हम बोले हाँ, बट रुके नहीं हैं क्योंकि अभी चाय बनी नहीं है और मौसी अभी उठ रही हैं। पानी लाना पड़ेगा बकेट में। तो ये रही बकेट, इस पर ढक्कन लगा के दी थी बाल्टी के ऊपर, और कौन उसको संभालेगा क्योंकि एक बार पानी भर लेते हैं फिर उसको ढक्कन से फिर ढकना पड़ेगा। और इधर उधर लाते हुए रास्ते में कहीं हिल डुल जाती है बाल्टी तो ढक्कन नीचे गिर पड़ता है, फिर उसको उठाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो बिना ढक्कन का लेके जाएंगे, कुछ गिरता नहीं है, नथिंग। और टास्क डन हो गया है हमारा। ऋतिक को फिर से थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है और वो दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि पकड़ती है फिर छोड़ती है, फिर छोड़ती है फिर पकड़ती है, तो ऐसा होता रहता है उसके साथ। और मौसी अभी गई हुई हैं तुलसी की पत्ती लाने के लिए। तो अभी दीदी पार्टी देने जा रही हैं, आज मंगाई हुई हैं समोसा, और मैं सबसे पहले प्लेट लेके बैठ गया हूँ। अभी रुचि दीदी को बुलाया जा रही है, मैडम जी को बुलाया जा रहा है, तो कह रही हैं सबके साथ। और ऋतिक भी एक प्लेट लेके यहाँ पे आ गया। तो कह रहे हैं सब आएंगे तभी शुरू होगा खाना, अभी नहीं शुरू होगा। और कॉल लगा रही हैं, इसको देखिए ये बजा रहा है लेके प्लेट। और नाना टीवी चला रहे थे और जैसे ही मैंने बोला कि आवाज़ कम कर दो तो बोल रहे हैं जैसे ही मैं आया वैसे तुम्हारा वीडियो फिर से चालू हो गया। यहाँ पे पत्तल उत्तल सज गए हैं हम लोगों के। और ये देखिए मैं चाय भी ले लिया है, दीदी भी अपनी चाय ले रही हैं, और जस्ट निकाल के रखा जाएगा समोसे को और पेट भी जाएगा फिर। और आज अभी लाइट नहीं थी और रात भर लाइट थी पर सुबह भी नहीं है, तो देखते हैं इन्वर्टर चार्ज हो तो अपनी मोबाइल लगा दें चार्ज, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है। और सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि शाम को रात तक तो मैं काम करता हूँ मोबाइल पे या फिर मोबाइल चलाता रहता हूँ, उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाती है 11, साढ़े 11, 12 इतने टाइम तक, तो मैं चार्ज लगाता नहीं हूँ, क्योंकि आधे घंटे में मेरी मोबाइल फुल चार्ज हो जाती है तकरीबन 35-40 मिनट में। और अगर मैं लगा दूँ तो रात भर ये खुली रहेगी, तो यही मेरे साथ प्रॉब्लम होता है। और इसी की वजह से जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ मुझे चार्ज लगाना पड़ता है। तो पहला काम मुझे स्मार्टफोन को चार्ज लगाना है, उसके बाद जो है फर्दर मैं कोई अलग काम करूँ। तो सबसे पहला काम मेरी मोबाइल को मुझे चार्ज लगाना है, उसके बाद फर्दर मैं कोई और दूसरा काम करूँगा। और ये देखिए सो रहा है, वो भी ओढ़ करके सो रहा है। ये भी मतलब सुबह ठंडी लगने लगती है, रात को गर्मी रहती है, 12-1-2 बजे तक गर्मी लगती है, उसके बाद फिर से ठंडी का माहौल चालू हो जाता है। और उसमें पंखा भी चलाया हुआ है। मुझे कल ही निकलना था पर एक ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से नहीं गया। तो अभी मौसी कह रही है अब जाना मत, जब मैं जाऊंगी तब जाना।
देखिए क्या होता है। वैसे जाने का प्लान है भाई, खत्म हो गया है और टेक चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई है। 1 महीने हो गया वो चैनल पे वीडियो गया। और वैसे जब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं हर वीडियो पे प्रॉपर्ली तो बनाने का मन भी नहीं करता। अगर व्यूज़ आते होते उस पर अच्छा रिस्पांस आता होता तो 1 महीने क्या 1 दिन भी नहीं रुकता उस पर वीडियो। और आज फिर सुबह सुबह बैठ गई सब्ज़ी काटने के लिए अम्मा दोबारा से, और कह रही हैं क्या करूँ। जब इनसे कोई कहेगा कुछ तो कहेंगी गुड़ काम नहीं करत बेटुआ, तबीयत ख़राब बेटुआ, और काम करने बैठ जाएंगे रोज़ सुबह सुबह। ये समझ लीजिए कि, और ये देखिए टोकरी, ये टोकरी बहुत बढ़िया है और ये इसमें रखा गया है परवर। तो परवर रखने के लिए स्पेशली ये बनाई भी गई है। परवर बहुत से साइजेस में आते हैं पर इस टोकरी के हिसाब से ज़्यादा परवर आ जाए इसके लिए एक छोटा छोटा परवर लाया गया है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही मिला ही है मार्केट में। इसमें मिर्च, परवर, 1-2 प्याज, यानी प्याज जो है इसको हम लोग कहते हैं प्याज। तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और आज बनाने वाली हैं सब्ज़ी। ये क्या है, ये किसका पत्ता है? ये मूली के पत्ते सब्ज़ी बनती है। मूली के पत्ते की सब्ज़ी, परवर, और एक है नीनुआ, आलू भी रखी गई है, आलू प्याज भी है। मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं आज। और 2 प्रकार की सब्ज़ी बना देंगे, 3 प्रकार की सब्ज़ी बना देंगे। जिसको जो पसंद है या तो सब मिक्स कर देंगे, जिसको जो पसंद है वो खाओ। तो ये कह रही है निछान परवर, यानी सिर्फ परवर बनाने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। और परवर बनाती हैं जो फ्राइड परवर बनाती हैं, अगर आप देखेंगे तो इतना तेल रहता है उसमें। अगर पूरा परवर ऐसे हाथ में लेके इसको वैसे निचोड़ देंगे ना तो उसमें से 100-200 ग्राम तेल निकल आएगा। इतने ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करके बनाती हैं लोग। सुबह सुबह मेरी नानी मौसी दोनों लोग व्यस्त हैं अपने काम करने में, और नाना पहुंच जाते हैं गेट में और वहीं पे सोते ही हैं रात को, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और सुबह सुबह आते हैं, आके चाय नाश्ता करने के बाद, ब्रश व्रश करने के बाद फिर से वहीं चले जाते हैं। 1-2 घंटे बाद फिर लौट के आएंगे। उनकी दोपहर भी वहीं रहती है। जब लाइट चली जाती है तुरंत भागे भागे आएंगे, उससे पहले नहीं आते हैं। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि बादल हुए हैं, धूप नहीं है तो ठंड लग रही है हल्की हल्की। और ये देखिए पंखा चला के बैठे हुए हैं यहाँ पे एक मल्टी स्विच प्लग लगाए हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही लगाना है, इसी से फ़ैन चलाते हैं। फैन ऑन हो गया, काम ख़त्म। और ऋतिक ने जो अपनी लाइट लगाई हुई है उसका कनेक्शन यहाँ से कर दिया है डायरेक्ट, तो इससे इसका बल्ब भी जल जाता है। और पहले इसे मल्टी स्विच प्लग में लगाते थे तो इसको कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और ये बहुत काम के होते हैं, खासकर अगर आप पावर सॉकेट में लगाते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पावर उसमें सही से आती रहती है, वायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप नॉर्मल ऐसे सॉकेट में लगा देंगे, जो कि ऐसे बोर्ड का सॉकेट है, उसमें ज़्यादा हैवी चीज़ें चलाएंगे तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है सही से। तो इन सब का इस्तेमाल करने का ये मतलब है कि आप छोटी छोटी चीज़ें चलाएं, जैसे बल्ब हो गया, और बड़ी चीज़ें जैसे फ्रिज हो गया या फिर मिक्सर हो गया, प्रेस हो गया, तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उतना पावर सप्लाई तो संभाल नहीं पाएगा और इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ओल्ड वायरिंग की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ओल्ड वायरिंग भी है। पहले फ़ैन यहाँ पर लगा हुआ था और एक बोर्ड भी यहाँ पर था जो कि निकाल उठा है, क्योंकि टीवी यहीं पे रखी हुई थी बहुत साल पहले, तकरीबन 2007 या 8 में ही आई थी हमारे यहाँ, डिश टीवी लग गया था और इस जगह पे वो टीवी रखी गई थी। तो मैं बहुत छोटा सा था और गांव में उस टाइम पे डिश टीवी होना, वो भी कलर टीवी के साथ, एक बहुत बड़ी बात थी। और आसपास में बहुत लोगों के यहाँ नहीं थी, तो जो इधर उधर के सब पड़ोस वाले हैं सब यहीं पे आके बैठते थे, और दूर दूर से आते थे, समझ लीजिए आधा किलोमीटर से, और यहाँ पे आके बैठ जाते थे। पूरा ये एकदम पूरा ये भरा रहता था। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।